क्या आप 10वीं गणित में 100 में 100 अंक लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। 2020 सेट बी का सवाल है, 2 अंक का सवाल है। तो यहाँ से देखिए प्रश्न दूसरा, यदि 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको एक चीज़ याद रखना है, जैसे 2020 सेट ए में जो सवाल आया रहता है ना, वो बी और सी में भी रहता है। 4, 5, 6 तो सेम ही रहता है, लेकिन 2 और 3 नंबर वाला भी एक जैसे ही रहता है। बस क्या करेगा, बदल देगा। ये सवाल आपको सेट ए में ही मिल जाएगा इस टाइप का, बस वो थोड़ा अंक को इधर उधर बदल देता है। क्लियर है? तो ए बी सी 2, 3 नंबर का भी सवाल एक जैसे ही रहता है। तो यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे तो ये 1 + x अनुपात 3 + x अनुपात 6 + x इस प्रकार है। 1, 2, 3, तो जब भी 3 रहेगा तो बीच वाले को 2 बार लिखना है। ये हो जाएगा 1 + x अनुपात, बीच में 3 + x है तो इसको आपको 2 बार लिखना है, लेकिन यहाँ पर समानुपात लिखाना है, 4 बिंदु। क्लियर? फिर ये हो गया 3 + x अनुपात 6 + x। अब यहाँ से हो जाएगा, अनुपात मतलब होता है बटा, तो 1 + x, ये अनुपात मतलब बटा, तो 3 + x, और समानुपात मतलब बराबर। ये हो गया 3 + x बटा 6 + x। यहाँ से आपको तिर्यक गुणा करना है, तो ये 6 + x ऊपर आ जाएगा, तो ये हो गया 1 + x, और 6 + x कहाँ जाएगा, ऊपर। फिर इसको आपको वैसे लिखना है 3 + x, ये 3 + x कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तिर्यक गुणा किए। अब यहाँ से गुणा करना है, 1 का गुणा 6 में तो 6 कम 6, फिर 1 का गुणा x में तो 1 से कम x, फिर 6 का गुणा x में तो 6x, x और x का गुणा करेंगे तो x²। पहले का दोनों में गुणा करना है, फिर दूसरे का दोनों में गुणा करना है। वैसे ये भी हो जाएगा 3 तिया 9, 3 और x का गुणा करेंगे तो 3x, x और 3 का गुणा करेंगे तो 3x, x और x का गुणा करेंगे तो x²। ये 2 है तो 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना? यहाँ से आपको ये याद रखना है, x और x कभी भी 2x नहीं करना है। अगर x और x का आप गुणा करेंगे तो x की घात 2 ही होगा, क्योंकि ये 1 यहाँ 1 रहता है, 1 और 1 2 हो जाता है गुणा करने पर। जोड़ते हैं तब 2x होता है, x + x = 2x जोड़ने पर होता है, इसलिए आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर दोनों साइड एक जैसे हैं तो वो कट जाता है, x² कट गया। अब क्या बचा इसमें, देखिए 6 बचा, ये 6x है, 1x है, यहाँ 1 रहता है तो 6 और 1 7x बराबर, ये 9 हो गया, 3 और 3 6x। यहाँ से x एक साइड करेंगे और संख्या एक साइड, ये 7x हो गया, प्लस उल्टा माइनस, ये 9 हो गया, यहाँ प्लस रहता है, प्लस उल्टा माइनस, तो 7 में से 6 गया 1x, और 9 में से 6 गया 3, तो इस प्रकार कितना बचा, देखिए x बराबर 3। यही क्या है इसका आंसर। देखिए प्रश्न तीसरा सवाल है, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। सेट ए में आपको इस टाइप का सवाल मिल जाएगा। यहाँ से देखिए 3, 4 दिया है, दूसरा बिंदु क्या दिया है, मूल बिंदु दिया है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं पहला बिंदु क्या दिया है, 3, 4, और दूसरा बिंदु मूल बिंदु होता है 0, 0। आपको याद रखना है इसको, मूल बिंदु क्या होता है, 0, 0। 2 बिंदु रहेगा तभी इसका दूरी निकल पाएगा। अब दूरी का फार्मूला आपको याद रखना है, तो दूरी बराबर होता है, कर्णी लगाना है इस प्रकार, x2 - x1 पूरे घात 2 प्लस y2 - y1 पूरे घात 2। इसमें याद रखना ये 2 और 1 है, छोटा छोटा है, कभी भी इसको x2 x1 ऐसा नहीं लिखना है। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपल सा मान बस रखना है, तो कर्णी हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, इसको देख लीजिए, पहला वाला x1 होता है, ये y1, ये x2, और ये क्या होता है, y2 होता है। अब चाहे तो अलग से इधर लिख भी सकते हैं, x1 बराबर 3 और y1 बराबर 4। चूँकि y है और 4 है तो 4 को आप ऐसे बना लिया कि नहीं तो कन्फ्यूजन होता है।
और x2 हो जाएगा 0 और y2 हो जाएगा 0। क्लियर है? y और 4 को एक जैसे बनाते हैं तो एक जैसे दिखता है, इसलिए 4 को ऐसे बनाएंगे जब भी y रहेगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब मान रखना है तो देखिए x2 का मान 0, x1 का मान 3, तो 0 - 3 पूरे घात 2। y2 का मान 0, y1 का मान 4, तो 0 - 4। तो यहाँ से हो जाएगा, मान को सही सही रखना है। अब 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 बचेगा, 0 में से 4 घटाएंगे तो -4 बचेगा। यहाँ से आपको याद रखना है कभी भी सम संख्या है घात में तो वो प्लस हो जाता है, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपको 3 दूनी 6 नहीं करना है, क्या करना है? 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, माइनस क्या हो गया? प्लस, क्योंकि सम संख्या है, माइनस और माइनस 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस, गुणा करेंगे तो 3 तिया कितना हो गया? 9, 4 चौक कितना हो गया? 16, 16 और 9 कितना होगा? 25। यहाँ पर याद रखेंगे 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो आपको याद रखना है 25 का वर्गमूल होता है 5, तो यहाँ पर आप वर्गमूल नहीं लगाना, यहाँ वर्गमूल लगाए तो यहाँ नहीं लगाना है। यही क्या है इसका आंसर है। प्रश्न चौथा है, मान ज्ञात कीजिए सेक 50 बटा कौशिक 40 प्लस साइन 56 बटा कौस 34। इसमें पहला आपको याद रखना है इन दोनों को जोड़ने पर 90 होगा, 50 40 90, 56 और 34 90। पहला दोनों को जोड़ने पर 90 होगा। दूसरा, अगर सेक है तो कौशिक होना चाहिए, साइन है तो कौस होना चाहिए, उसका दोस्ती रहता है। अब सिंपल सा है, आपको क्या करना है, इस सेक को सेक ही लिख लेना है। सेक 50 ये हो जाएगा, प्रश्न कोई लिख लेता हूँ पहले, सेक 50 बटा कौशिक 40 प्लस साइन 56 अंश बटा कॉस 34 अंश, अंश को लगाते जाना है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, सेक ये हो जाएगा 90 लिखिएगा अपने मन से, नीचे का 40 को लिख दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए 90 में 40 घटाएंगे 50, अपने आप आ जाएगा। क्लियर? तो आपको 90 ग्रुप में लाना है, नीचे को आपको कुछ नहीं करना है, कौशिक का कौशिक ही लिख देना है। प्लस यहाँ भी साइन को साइन लिखना है, अपने मन से यहाँ 90 लिखना है, बीच में माइनस, फिर नीचे वाले 34 को लिख देना आप। तो 90 में से 34 घटाएंगे 56 आ ही जाएगा। अब घटा के इसको देख सकते हैं, 90 में से 34 घटाएंगे 56 आ जाएगा बटा कॉस 34। क्लियर हुआ? आप साइन 56 लिखे या साइन 90 - 34, दोनों को मतलब एक ही है, क्योंकि 90 में से 34 घटाएंगे 56 ही आएगा। आप सेक 50 लिखे या सेक 90 - 40, तो भी उतना ही मतलब है, और नीचे को तो वैसे ही लिखना है। अब यहाँ से आप याद कीजिए, यहाँ पर जब भी ऐसे 90 के रूप में होगा तो वो बदल जाता है, किसमें? सेक बदल जाएगा कॉसेक में, और साइन बदल जाएगा कॉस में। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला से होता है। तो यहाँ से हो जाएगा सेक कॉसेक में बदल जाता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक, ये 40 को लिखना है कॉसेक 40 बटा कॉसेक 40। ये आपको बात समझ में नहीं आए, नीचे को ऊपर नीचे दोनों में लिख देना आप। वैसे ये कॉस 34 है ना, इसके ऊपर नीचे दोनों में लिख देना कॉस 34 बटा कॉस 34। तो एक जैसे रहता है तो वो कट जाता है, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ भी बचेगा 1, 1 और 1 कितना आ गया? 2। यही क्या है इसका आंसर है। अब देखिए यहाँ पर ये सेक था, ये कॉसेक कैसे हुआ? तो इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आप लिख लेंगे, चूँकि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ से? तो देखिए सेक है वो कॉसेक हो गया, यहाँ थीटा है, थीटा की जगह हम 40 40, वैसी साइन है वो क्या हो गया? कॉस, तो थीटा है, थीटा की जगह हम 34 है तो 34। और ये कटता कैसे है? जैसे ऊपर नीचे, ऊपर 2 नीचे 2, तो 2 एक हम 2 ऐसे कटाते हैं ना, ऊपर में 5 नीचे में 5, तो 5 एक हम 5, एक जैसे है उसको कटाते हैं तो 1 बचता है। तो वैसे ही ये कट गया, 1 1 बचा, 1 और 1 2। तो सिंपल सा है, ये 2 अंक का है। प्रश्न 5वां, 3x² + 7x + 1 = 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इसको देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो समीकरण दिया है इसको मानक वर्ग समीकरण, ये आपको याद रखना है, मानक वर्ग समीकरण। ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, यह आपको याद रखना है, मानक वर्ग समीकरण रिक्त स्थान में भी पूछ देता है। तो इसको हम तुलना करेंगे इससे। तो यहाँ पर देखिए हमको ए बी सी का मान चाहिए, तो यहाँ से याद रखिएगा ये ए का मान है, ये बी का मान है, ये सी का मान है। तो ए बराबर हो जाएगा 3, बी बराबर 7 और सी बराबर 1। आपको एक से मतलब नहीं है, सिर्फ अगर माइनस रहता है ना तो माइनस को लिखते हैं, लेकिन नहीं है तो प्लस ही लिखेंगे। ए बराबर 3, बी बराबर 7, सी बराबर 1। अब इसका फार्मूला होता है मूलों का योगफल और गुणनफल का, तो आपको बस फार्मूला याद रखना है यहाँ से। तो फार्मूला होता है मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल होता है माइनस बी बटा ए। क्लियर है? तो यहाँ से मान रखना है, ये माइनस पहले से है, बी का मान कितना है 7, ए का मान कितना है 3। तो हो गया, यही इसका उत्तर है। दूसरा आपको लगाना है मूलों का गुणनफल, तो हो जाएगा मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल का फार्मूला होता है सी बटा ए। फार्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। तो ये सी, अब सी का मान रखना है, सी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 3, तो 1/3। तो बहुत ही सरल है ये मूलों का योगफल और गुणनफल। फार्मूला आपको सही तरीके से याद होना चाहिए, माइनस बी बटा ए और मूलों का गुणनफल का सी बटा ए। बाकी मान रखना है, आपको 2 नंबर इजीली मिल जाएगा। देखिए 2 अंक का लास्ट सवाल है, प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर औसत ज्ञात कीजिए, देखिए क्या बोला है, सम संख्या बोला है ना, इसको आप याद रखना है। इसमें अलग अलग भी पूछे, कभी प्राकृत संख्या पूछ देता है, कभी विषम पूछ देता है। तो सम संख्या बोला है, तो प्रथम 10 सम संख्या क्या होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रथम कितना 10 सम संख्या, 10 सम संख्याएं। तो 10 बोला है तो 10 तक ही नहीं लेना है, सम संख्या कहाँ शुरू होता है 2 से। तो यहाँ आप क्या रखना है 2, 4, 6, 8, 10। अब बहुत सारे बच्चे 10 तक ही लिख देते हैं, तो इसको गिनिए, ये 10 हो रहा है क्या, 1 2 3 4 5, 5 ही हो रहा है ना, हमको 10 तो चाहिए, तो 10 तक नहीं 10। तो हो जाएगा 12, 14, 16, 18, 20। अब गिनिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जितना बोलेगा उतना ही लेगा, 5 बोलेगा तो 5 ठो लेना है, 6 बोलेगा तो 6 लेना है, 7 बोलेगा 7 ठो लेना है, 7 बोलेगा तो यहाँ 14 तक आ जाएगा। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। तो आपको इसका नियम समझ में आना चाहिए, कैसे सवाल को बनाते हैं वो, बाकी ये बन जाएगा। अब ये औसत है, तो औसत का आपको फार्मूला लगाना है। तो ये हो जाएगा औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या। और इसको आप आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या भी लिख सकते हैं, सिग्मा x बाई एन भी लिख सकते हैं, आपका मन जैसा चाहे वैसा लिख लें। तो सबको क्या करना है, जोड़ना है। तो इस प्रकार आपको लिखना है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20। सबको क्या करना है, जोड़ना है। योग मतलब जोड़ना, और संख्या मतलब कुल कितना है, तो 10 बोला है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बटे में 10, जितना बोलेगा उतना ही लिखना है, हर बार 10 नहीं। अगर 7 ठो बोला है तो नीचे में 7। अब सबको जोड़ना और 10 से भाग देना है। तो यहाँ इसको जोड़ लेते हैं, 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 20 2 22 22 4 26 26 6 32 32 8 40 40 के शून्य कितना बचा, 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11। पहले इकाई को जोड़ लेंगे, फिर दहाई को जोड़ेंगे, तो आसानी होगा। बटा 10, शून्य शून्य कट गया, नीचे में 1 है ऊपर में 11, तो 11 एकम 11। तो यही क्या है, इसका औसत है। तो ये रहे 2 अंक के सभी सवाल। आपको बस इतना ही याद रखना है, फार्मूला याद होना चाहिए गणित में, और उसको कैसे बनाते हैं। बाकी सभी सवाल आप बना सकते हैं, आपका आसानी से 100 में 100 अंक आ जाएगा। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से प्रेमपूर्वक धन्यवाद।